नमस्कार। अपन इस लेक्चर में बात करेंगे मेमोरी के बारे में। बात करें तो अपन यहाँ पे बात करेंगे इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के बारे में बोले तो आंतरिक मेमोरी। जो मेमोरी है इसको अपन यहाँ पर आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। अपन इसको यहाँ पर आंतरिक मेमोरी बोलते हैं। दूसरी चीज़ इसको यहाँ पर ऑन बोर्ड मेमोरी, यहाँ पर ऑन बोर्ड मेमोरी या सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पर कहते हैं। सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आने वाले मेमोरी को कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कहते हैं। जो अपना सिस्टम है ये सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आने वाली को क्या कहते हैं अपन यहाँ पर इंटरनल मेमोरी कहते हैं। अगली बार में बात की जिसका उपयोग ई कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है। जो इंटरनल मेमोरी है इसको इंटरनली जो इंटरनल प्रोसेसिंग होती है उसके लिए इसका यहाँ पर अपन उपयोग करते हैं। अगर इंटरनल मेमोरी के बारे में अपन यहाँ पर बात करें कि इंटरनल मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो जो इंटरनल मेमोरी है ये दो प्रकार की है। इसके यहाँ पर टाइप्स के बारे में बात करें तो ये कितने प्रकार की है, दो। पहली आती है यहाँ पर कोर मेमोरी। कोर मेमोरी। दूसरी आती है यहाँ पर सेमी कंडक्टर मेमोरी। अगर यहाँ पर जैसे कि अपन कोर मेमोरी के बारे में बात करें, यहाँ पर अपन बात करते हैं जैसा कि कोर मेमोरी के बारे में बात करें तो कोर मेमोरी एक प्रकार की रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी ही है जो अधिक मात्रा में मेमोरी सेल से निर्मित होती है, जिसकी प्रत्येक सेल एक समय में केवल एक बिट को स्टोर करती है। जैसा कि ये कोई भी अपन इसकी मानते हैं कि ये इस टाइप से दी गई है, जैसा कि ये अलग अलग प्रकार से इसमें ऐसे दी गई है। इसके बारे में बात करें जैसा कि तो जो यहाँ पर जो दी गई है तो ये इस तरह से रिंग, जिस तरह अपन बोलते हैं टोरॉइड, यहाँ पर ये दी गई है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर रिंग बोल तो टोरॉइड, यहाँ पर इसमें इस प्रकार से होती है। इसके बारे में जैसा कि अगर अपन बात करते हैं सेकंड है यहाँ पर सेमी कंडक्टर मेमोरी। ये भी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो सेमी कंडक्टर बोल तो किससे निर्मित होती है, ये आईसी से निर्मित होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और दूसरी चीज़ इसके अंदर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज के बारे में बात करें तो डेटा को बाइनरी फॉर्मेट बोल तो डिजिटल फॉर्मेट 0 और 1, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल। यहाँ पे 0 के बारे में बात करें तो 0 होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। ऐसे अगर बात करें तो ये ऑफ और ये होता है यहाँ पर 1, ये होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पर इस प्रकार से डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर होती है रैम, रोम और कैश मेमोरी। यहाँ पर इस टाइप से इसमें दिया गया है, जो इसके अंदर इस प्रकार से रहती है। अब इसके बाद में जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि कैश कोर मेमोरी सेमीकंडक्टर, अब इसके अंदर अपन अगली आती है वो है प्राइमरी मेमोरी। फिर अपन पढ़ेंगे कैश मेमोरी के बारे में।
तो अपन यहाँ पर जैसा कि ये किया है, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं अपन। ये इसके दो भाग थे। अब यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी, जो इसी का ही पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करें, प्राइमरी मेमोरी, इसको अपन यहाँ पर 1 नंबर डाल देते हैं। प्राइमरी के अगर बारे में बात करें तो प्राइमरी मेमोरी को ही अपन यहाँ पर मेन मेमोरी भी कहते हैं, या अपन इसको यहाँ पर मुख्य मेमोरी भी यहाँ पर कह सकते हैं। अगर रैम के बारे में बात करें तो जो रैम होती है ये ओलेटाइल, कैसी होती है, यहाँ पर ये रैम ओलेटाइल बोले तो अस्थाई या विघटित प्रकार की यहाँ पर इसमें ये रहती है। और अगर इसके बारे में बात करें रैम के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर जैसा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी यहाँ पर जो रहती है वो होती है रोम। इस प्रकार से इसमें यहाँ पर ये दी गई है। ये इसके दोनों पार्ट्स हैं। अगर अपन यहाँ पर इसके बारे में जैसा कि बात करते हैं, तो जो ये डेटा प्रोसेसिंग वाला है, तो इसमें जैसे कि मेन मेमोरी अपन यहाँ पर देखते हैं, ये है यहाँ पर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर यहाँ पर रैम आती है। यहाँ पर ये है सीपीयू। सीपीयू के अंदर यहाँ पर रजिस्टर होते हैं जो डेटा को यहाँ पर इसमें इस प्रकार से दिया गया है। अब इसके अंदर जो भी इनका आदान प्रदान होता है वहाँ पर इस प्रकार से ऐसे ये किसके होता है, ये बस के थ्रू होता है। यहाँ पर बात करें हम जो भी इनपुट आउटपुट, यहाँ पर से इनपुट यूनिट रहती है और यहाँ पर आउटपुट रहता है। यहाँ पे इनपुट यूनिट रहती है और यहाँ पर आउटपुट यूनिट रहती है। इस टाइप से इसमें रहती है। जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो यह भी यहाँ पर ही होता है, डेटा प्रोसेसिंग, जिसको अपन यहाँ पर बोलते हैं वेटिंग रूम ऑफ सीपीयू। बोले तो वेटिंग रूम ऑफ सीपीयू, वो भी इस टाइप से यहाँ पर इसमें रहता है। आगे बारे में जैसा कि अगर आगे बात करते हैं रैम के बारे में, अब यहाँ पर अपन जैसा कि बात कर रहे हैं रैम के बारे में। रैम की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है। रैम डेटा को स्टोर करती हैं ताकि सीपीयू प्रोसेसिंग कर सके, और रैम को अस्थायी और वोलेटाइल मेमोरी यहाँ पर होती है। कैपेसिटर ट्रांजैक्शन इसके अंदर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके बारे में जैसा कि हम बात करें तो कि ये एक वोलेटाइल मतलब बोल तो अस्थायी मेमोरी भी से अपन कह सकते हैं। वोलेटाइल मेमोरी बोले तो इसको अस्थायी मेमोरी भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा को रखने के लिए पावर सप्लाई की लगातार आवश्यकता होती है। ये जैसे पावर कट और आपका डेटा डिलीट
इस तरह से यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई की जो ज़रूरत होती है वह कंटिन्यू इसमें पावर सप्लाई की ज़रूरत रहती है। जैसे आपका पावर सप्लाई ऑफ होगा, आपका डेटा यहाँ पर से डिलीट हो जाएगा। इस तरह से मेन इसकी प्रोसेस है। दूसरी बात करेंगे, रैम कंप्यूटर का एक प्राइमरी स्टोरेज भाग होता है। जो रैम है ये कंप्यूटर का यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज होता है, जिसमें हर किसी को यहाँ प्रोसेसिंग वगैरह के लिए यहाँ पर रखा जाता है, जहाँ डेटा को मैनिपुलेट तथा एग्जीक्यूट किया जाता है। जो डेटा है इसको यहाँ पर मैनिपुलेट तथा एग्जीक्यूट इसी के अंदर यहाँ पर करते हैं। इससे यहाँ पर बात करें तो इसे रैम एक्सेस मेमोरी इसी के अंदर कहा जाता है, क्योंकि चिप पर उपलब्ध किसी भी लोकेशन को रैंडमली सेलेक्ट करने के लिए सीधे डेटा तथा निर्देशों को स्टोर तथा प्राप्त करने के लिए इसको उपयोग में यहाँ पर अपन लेते हैं, जिससे यहाँ पर इसमें दिया गया है। जैसा कि रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। इसके बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो इसको रीड राइट मेमोरी भी इसे यहाँ पर कहा जाता है। अगर इसके बारे में जैसा कि अपन यहाँ पर जो बात करें ये रैम के बारे में, तो जो अपनी रैम है इसको यहाँ पर से इस प्रकार से दी गई है, और जो रैम है इस रैम के भी दो भाग दिए गए हैं। अपन इसके बारे में यहाँ पर जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है इसके भी दो हिस्से हैं। एक तो होता है एस रैम और एक होता है यहाँ पर डी रैम। अगर इसके लिए यहाँ पर जैसा कि अपन बात करें एस रैम और डी रैम, तो इसके लिए यहाँ पर जो एस रैम होती है इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, और इसका होता है डायनेमिक रैम। इस टाइप से यहाँ पर इसमें दिया गया है। जैसा कि अपन अगर यहाँ पर बात करें एस रैम और डी रैम के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं पहले। तो इसका मतलब होता है सिंक्रोनस। इसमें जैसा कि इसी का यहाँ हिस्सा होता है, तो यहाँ बोलेंगे स्टैटिक। ये जो बोला एस का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब होता है यहाँ पर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस टाइप से यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार की रहती हैं। जैसा कि अगर इसके बारे में यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो इसका जो सिस्टम होता है कि जो एस रैम है इसको जानकारी को ट्रांजिस्टर की सहायता से स्टोर करती हैं। इसके अंदर जो कोई भी डेटा रहता है उसको कैसे स्टोर करता है, ये इंफॉर्मेशन को ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर के माध्यम से करता है, ट्रांजिस्टर। और डी रैम के बारे में बात करें तो ये कैपेसिटर के माध्यम से यहाँ पर डेटा को स्टोर करता है। आगे बात करें एस रैम में, तो एस रैम में कैपेसिटर का उपयोग नहीं होता है। यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर कैपेसिटर का उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसे रिफ्रेश करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर कैपेसिटर की सामग्री को नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इसमें ये कैपेसिटर होने के कारण इसको बार बार इसको यहाँ पर इसमें रिफ्रेश करना पड़ता है।
आगे इसके बारे में बात करें तो ये डी रैम की तुलना में अधिक स्पीड और महंगी होती है। इसके बारे में बात करें तो जिसकी स्पीड है वो क्या होती है, अधिक होती है, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर स्पीड के बारे में बात करें, इसकी स्पीड कम होती है तथा ये यहाँ पर कॉस्ट के बारे में बात करें तो इसकी कॉस्ट भी यहाँ पर कम आती है। यहाँ पर जैसा कि बात करें एस रैम अधिक पावर को कंज्यूम करती है। यहाँ पर मोर पावर कंज्यूम, और यहाँ पर बात करें डी रैम के लिए तो ये यहाँ पर लो पावर कंज्यूम, यहाँ पर कम ऊर्जा की खपत करता है। यहाँ पे बात करें तो एस रैम एक लो डेंसिटी वाली होती है। इसके बारे में यहाँ पर बात करें तो ये लो डेंसिटी की रहती है, लो डेंसिटी डिवाइसेज में जैसे कि यहाँ पर है। और इसके बारे में बात करें तो ये फिर हाई डेंसिटी डिवाइस हैं, इस प्रकार से इसमें रहता है। यहाँ पर बात करें तो जो एस रैम है, जो इसके अंदर केस मेमोरी के रूप में भी इसका उपयोग होता है। जो एस रैम का उपयोग कंप्यूटर में केस मेमोरी के रूप में भी किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर इसमें दिया गया है केस मेमोरी। और यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो इसका उपयोग मेन मेमोरी के थ्रू यहाँ पर इसमें होता है, इस टाइप से। इसके बारे में जैसा कि अगर आगे अपन बात करें, जो अपने यहाँ पर इसके अंदर देखा तो इसके भी कुछ अलग और हिस्से हैं जिसका अलग अलग इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इसके कुछ और बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो जैसे कि इसके कुछ अलग हैं तो वह मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि एच डी रैम इसको बोलते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। दूसरी आती है आर डी रैम यहाँ पर इस तरह से दी गई है। आर डी रैम का मतलब होता है रैम्पस डायनेमिक रैम। इसके बाद में आती है डी आर रैम। इसका मतलब होता है डबल डेटा रेट रैम। इसके बाद दूसरी आती है EDO रैम। इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड डेटा आउट रैम। इसके बाद में अगली होती है FVMD रैम। इसका मतलब होता है यहाँ पर फास्ट पेज मोड डायनेमिक रैम। इस प्रकार से यहाँ पर ये इसके कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। इसके आगे अगर जैसे कि सेकंड पार्ट के बारे में अगर अपन बात करते हैं, जैसा कि तो वो आता है रोम। और रोम के बारे में अपन यहाँ पर इसमें बात करते हैं। अगर जैसा कि यहाँ पर अपन रोम के बारे में बात करें तो इसको अपन वी फॉन्ट डाल देते हैं। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये ये जो रीड ओनली मेमोरी है इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर एक परमानेंट बोले तो स्थायी बिल्ट इन मेमोरी है, जिसे निर्माण के दौरान ही इंटीग्रेट किया जाता है। जब इसको
बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तब इसको यहाँ पर किया जाता है। ये एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम को रोम को कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि पावर सप्लाई ख़त्म होने के बाद भी इसकी सामग्री कंटेंट डिलीट नहीं होता है। जैसे अगर मानो कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर जैसे कि लाइट चली जाती है, तो इसका जो डेटा स्टोर हो चुका है वो डेटा डिलीट नहीं होगा, वो डेटा परमानेंट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। रोम को जो यहाँ पर है, एक यूजर द्वारा एक रोम को सामग्री कंटेंट में बदला चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें जो कुछ भी डेटा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। रोम का उपयोग निर्देशों को समूह स्थायी रूप से स्टोर करने हेतु किया जाता है, जो कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु कैसे कार्य करना है यहाँ पर इसके लिए यूज किया जाता है। इस तरह से ये जो रोम का इस कुछ हिस्सा था वो यहाँ पर इसमें इस प्रकार से दिया गया है। अगर यहाँ पर बात करें रोम, तो रोम के अंदर जैसा कि यहाँ पर बात करते हैं, पहला आता है यहाँ पर बायोस, दूसरा आता है यहाँ पर फर्मवेयर। इसके बारे में बात करें तो बायोस का मतलब होता है यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसका मतलब फर्मवेयर। बायोस में रहता है कि एक सिस्टम जो रोम में होता है और वह इनपुट आउटपुट तथा ये बूटिंग प्रोसेस से संबंधित होता है। एक डिवाइस जो निर्माण के समय निर्माता द्वारा रोम में इंस्टॉल किया जाता है, प्रोग्राम के समूह को अपन यहाँ पर फर्मवेयर का कहते हैं। ये रहता है कि जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तभी इसके अंदर सब कुछ स्टोर कर दिया जाता है, और यहाँ पर इनपुट और आउटपुट जो रहता है उनको यहाँ पर बूटिंग प्रोसेसिंग के संबंधित में इसमें रहता है। यहाँ पर जैसा कि अपन बात करें, ये जो दिया गया है इस प्रकार से इसमें, तो यहाँ पर जैसा कि बात करते हैं बूटिंग क्या होती है। बूटिंग में कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को ही बूटिंग कहा जाता है। इसके अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है यहाँ पर वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग के बारे में बात करें तो पूर्ण रूप से बंद कंप्यूटर को ऑन करना। जो पूर्ण रूप से कंप्यूटर हैं उस जो ये अभी ऑफ हैं इसको यहाँ पर ऑन करना, इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और सिस्टम को रिस्टार्ट करना या रिबूट करना, ये क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग के अंदर यहाँ पर ये आता है। इसके बारे में अगर आगे अपन बात करें, जैसा कि बूट की सीक्वेंस, यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है बायोस इज लोडेड। इसके बारे में आगे बात करें, पोस्ट प्रोसेस इज कंप्लीटेड। पोस्ट का मतलब होता है यहाँ पर पावर वोन सेल्फ टेस्ट। इसके बारे में आगे बात करें तो यहाँ पर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड। इसके बाद नीचे आता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इज एक्कम्प्लिश्ड। फिर इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आता है सिस्टम यूटिलिटी आर लोडेड, जो भी इसके अंदर यहाँ पे दिया गया है। आगे रहता है यहाँ पर यूजर इज ऑथेंटिकेटेड।
डेडिकेटेड, ये इस प्रकार से इसका एक प्रोसेस रहता है पूरा, जिसको यहाँ पर फॉलो किया जाता है। इसके बारे में जैसा कि अपन बात करें आगे की, इसके जो इसके पार्ट्स होते हैं बोले तो टाइप ऑफ रोम, इसके बारे में बात करें जैसा कि यहाँ पर एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, यहाँ पे होता है ई ई पी रोम, आगे होता है यहाँ पर फ्लैश रोम। इस प्रकार से ये अलग अलग रहते हैं। यहाँ पर अगर जैसा कि एम रोम के बारे में बात करें तो ये होता है मास्क्ड रोम। ये फैक्ट्री के में ही प्रोग्राम की गई जो रोम होती है, जिसका निर्माण के दौरान ही प्रोग्राम किया जाता है। इसको एक बार प्रोग्राम करने के बाद इसको यहाँ पर चेंजेस नहीं किया जाता। पी रोम के बारे में बात करें जैसा कि इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में जैसे कि बात करें, इस प्रकार की रोम को केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, परंतु ये एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद इसे भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। आगे बात करें ईपी रोम, इसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको अल्ट्रा वायलेट बोल तो जो अपनी पराबैंगनी किरणें हैं उनको इसके माध्यम से गिराकर और इसको यहाँ पर रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसको विद्युत तरंगों के माध्यम से इसको यहाँ पर इरेज करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं। फ्लैश के बारे में बात करें तो फ्लैश रोम जो ईपी रोम का ही एक रूप होता है, उसको फ्लैश रोम में मुख्य रूप अंतरिक्ष में से इरेज करने के लिए मेथड का उपयोग होता है।